अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मेरा लड़का 19 साल का है, लेकिन मेरे प्रति उसका व्यवहार बहुत ही चालाकी भरा है। वो घर को घर नहीं समझता, मोबाइल गेम ही खेलता रहता है। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, जॉब भी करती हूँ। मुझे बहुत शारीरिक प्रॉब्लम रही, कुछ साल बहुत मुश्किल से ठीक हो रही हूँ धीरे धीरे। जब मैं बीमार थी तो उसने कोई मदद नहीं की, मेरे इन लॉज के साथ मिलकर मुझे दुखी करता रहा। अब मुझे उस पर विश्वास नहीं होता। उसे अभी भी मैं ही खिला पिला रही हूँ, पर मुझे उसके लिए कुछ भी करने को मन नहीं करता। कब तक मुझे उसको खाना पैसा देने पड़े, क्योंकि वो पढ़ाई भी नहीं करता और घर में रहकर केवल घर का माहौल बिगाड़ता है। वो बालिग हो गया है, तो मैं क्या करूं? रास्ता बताओ। उत्तर है, आपने ये नहीं बताया कि इन लॉज के साथ रहता है या इन लॉज है तो आपका पति कहाँ है और पति क्या करता है, वो आपने नहीं बताया है। अभी ये देखो, ये बच्चा बालिग हो गया है और ये जो बुरी बात आदतें हैं वो तो छोटेपन से होती है। हमारी कई छोटी छोटी मिस्टेकों के कारण आजकल लड़के बिगड़ रहे हैं। बहुतों की यही फरियाद होती है कि 16-18 इयर्स के बाद बच्चे सुनते नहीं हैं और ऊपर से बुरी बुरी आदतों में लग गए होते हैं, पढ़ना नहीं चाहते। ये सब की कॉमन बातें हैं, परेशानी है। तो अभी तो एक ही रास्ता होता है, योग का प्रयोग। आई थिंक आपने पहले पूछा था और हमने बताया था। तो और दूसरा रास्ता है उसको सबक सिखाना। दो चीजें हैं। अगर आप ये कर सकते हैं योग का प्रयोग, लेकिन उसमें बहुत धैर्यता चाहिए, पॉजिटिव विचार चाहिए। उस जो भी कर रहा है उसके बारे में एक भी नेगेटिव नहीं चलना चाहिए, तभी इसमें सफलता मिलती है। और कितना आपका योग है उस पर निर्भर करता है। तो लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि आत्मा को आत्मा में पहुंचाने के लिए उसकी विधि है। मुख से बोलने से तो और ही बिगड़ेगा, और वही सब पेरेंट्स करते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन उसको जो करना है, आत्मा को पहुंचाना है मैसेज, वो नहीं करते हैं। इसलिए बच्चे बिगड़ते जाते हैं। और फिर ऐसा समय आता है, बच्चों को सहन हमें करना मना, पेरेंट्स बच्चों से थक जाते हैं। तो दूसरा रास्ता यह है, सबक सिखाओ। उसको कहो कि अभी मेरे साथ तेरे को नहीं रहना है, तुझे जहाँ भी जाना है वहाँ जाओ, खुद कमाओ, अपने पैर पे खड़े रहो और फिर मेरे पास आना। जब तक वो जॉब नहीं करता, घर अलग रखता नहीं, तब तक मेरे पास नहीं आना, ऐसा कहना है। उसको छोड़ दो। इसमें दो चीज है, कभी कभी कई बच्चे सुधर जाते हैं और कई बच्चे
बिगड़ जाते हैं। तो हमें उसके चिंतन अभी छोड़ दे, जैसे बच्चा है ही नहीं ऐसा सोचना करना पड़ेगा। लेकिन अगर मोह है तो ये पॉसिबल नहीं होता। इस माँ जो है, और कभी कभी बाप भी, माँ बाप जो है वो मोह में आकर, बच्चों का मोह होता है, उसके कारण खुद भी दुखी होते हैं और बच्चों को भी दुखी करते हैं, उसका भविष्य बिगाड़ देते हैं। तो दोनों का दोष होता है। इसीलिए आपकी चॉइस है कि क्या करना है। मेरे पास एक प्रैक्टिकल उदाहरण हमने देखा है इंडिया में। हमारी बाजू ही की सोसाइटी में बहुत रिच कपल रहता था, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी में वो डायरेक्टर था। मान मोबा सब, रिस्पेक्ट सभी सभी था और सब कुछ अच्छा था। उसका एक ही लड़का था, कोई दूसरी संतान नहीं थी। और वो उसके कारण, छोटी छोटी भूलों के कारण, वो जब बड़ा हुआ एकदम बिगड़ गया। सभी आदतों से भरपूर, जैसा आप बोल रहे हो, कुछ नहीं करता था, ऊपर से पैसा मांगता रहता था। और उसका पेरेंट्स का नाम भी बिगड़ता गया। तब वो लोग ने, वो तो ज्ञान में भी नहीं है, और हमने प्रैक्टिकल में देखा, वो लोग ने उसको घर से निकाल दिया। बोले कि अब तेरे पाँव पर खड़े हो जा, अभी तू मेरा बेटा है ही नहीं। उन लोग ने तो पेपर में भी दे दिया कि अभी इस लड़के से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमने उसको घर से निकाल दिया है। अगर कोई भी कुछ उसको हेल्प करे या कुछ भी दे या वो कर्ज करे तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, और हम उसको उसका कर्ज भी नहीं देंगे। तो सबको ऐसा अच्छी रीति लिखकर कितने दिन तक न्यूज़पेपर में देते रहे। अभी सोचो, ये ज्ञानी है या अज्ञानी, सोचो। तो अभी हम ज्ञान में रहते हुए भी हमने बहुतों को देखा ये नहीं कर सकते। अभी वो लड़का एक दो बार जेल में भी गया, फिर नौकरी शुरू की, छोटी नौकरी शुरू की, बड़ी की। उसको थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे उसको प्रॉब्लम आए उसको समझ में आया, और फिर वो लड़का सुधर गया। पहले बिगड़ गया, अति पहुंच गया, फिर जब उसके पांव पर पड़ा, कोई हेल्प नहीं किया, ना सगा संबंधी हेल्प किया, नौकरी ढूंढने लगा। पढ़ा लिखा था, नौकरी ढूंढने लगा, नौकरी भी नहीं मिलती थी, फिर बाद में मिली, और बहुत सालों के बाद वो सुधर गया, और फिर से अभी घर में भी वो लोग ने बुला लिया। अभी सोचो, ये माँ बाप है जो अच्छी हिम्मत करके मुंह को निकाला, और ज्ञान में रहते हम नहीं निकाल रहे हैं, और हमारा पुरुषार्थ है सभी से तेज होने का। तो ये अभी आपको सोचना है कि क्या करना है। उसको और बिगाड़ो और आप खुद भी दुखी होवो, और पाप कर्म बनाओ। वो पाप कर्म आपके पैसे से बनाएगा, और आप उसके साथ जो भी होगा सब पाप आप पे पर भी आएगा ना, क्योंकि आप उसके साथ हो। आप देती हो तब ये होता है ना। जब वो खुद भाग जाए, मीन्स के बाहर निकाल दो और खुद करे, वो उसका है, लेकिन आपके पैसे से करता है, और आपकी भी बीमारियां बढ़ेगी, उसका कारण टेंशन ही है ना। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी बेटी अभी 4 साल की है, ज्ञान में आने के बाद जब ये बेटी के समय आप प्रेग्नेंट थे तो रोज घर में अच्छे वाइब्रेशन देते थे, मुरली सुनती थी, सब कुछ करती रहती थी, और घर का वातावरण भी बहुत काफ़ी शांत भी है अभी। लेकिन ये लड़की 1 साल के बाद
बहुत चंचल हो गई है और कलयुगी संस्कार लड़ना, झगड़ना, चिल्लाना ये बहुत सीधा, ये सब ओ बेटा बहुत सीधा है, सब आदतें उसके अंदर नहीं है, फिर वो कहाँ से सीखी? मुझे ये जानना है कि 9 महीना मैंने जो ज्ञान लिया वो सब सीखा, वो कहाँ मर्ज हो गया और कब इमर्ज होगा? उत्तर है ये कर्म की गति बहुत बहुत गुहिया है। संस्कार के बारे में बहुत सारे मैंने टॉपिक समझाया है, आप वो सब सुनो कि ये कैसे होता है, और कर्म की गति के टॉपिक भी आपको सुनना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगी। मैं ये आपको यहाँ शॉर्ट में बताऊंगी, तो आप डिटेल में समझेंगे तभी इसका निवारण कर सकेंगे। देखो, एक तो उस दोनों आत्माओं के अपने अपने पिछले संस्कार और पिछले मृत्यु की समय की अवस्थाओं पर आधारित होता है। दूसरा, आपने ऐसा सोचा, लेकिन घर में दूसरी आत्माओं कैसी थी, और फिर जब वो अभी ऐसा व्यवहार करती है तो आप क्या सोचते हैं? अगर आप भी ये बातों का ही चिंतन करते रहते हैं सारा दिन, तो मुरली सुना हुआ तो मर्ज ही हो जाएगा, क्योंकि आप उसके पाप कर्म और आपके दोनों को बाहर खींच रहे हो, और इसकी वजह से घर में सभी आत्माओं भी इसका ही नेगेटिव चिंतन करके ईथर तत्व से नेगेटिव एनर्जी खींचते हो। तो अभी क्या हो रहा है, नेगेटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिव मर्ज होगी, और वो जब समय पर, जब वो जैसे जैसे समय आएगा, वातावरण, व्यक्ति, उस समय वो संस्कार अच्छे के समय अच्छे बाहर आएंगे। तो वो जब आप अच्छे संकल्प फुल स्टॉप लगाकर उसका रोज जो चाहिए वो ही सोचती रहेंगे, एक भी नेगेटिव नहीं, और रोज उसको सकाश देंगे, माफी मांगकर हिसाब किताब चुकतू करने में मदद देंगे, ये जो भी हम विधि बताते हैं वो सब आप जब करेंगे और ये जो हो रहा है उसका एक भी चिंतन नहीं होगा, तब उसके अच्छे संस्कार आप खींचना शुरू करोगी, तो उसको भी फायदा और आपका भी फायदा। ये कर्म की गति को आप अच्छी रीति समझो, संस्कार की बातों को समझो, और ये अपनी अवस्था बनाकर इस चीजों करना शुरू करो, तब वो बदल जाएगी। ठीक है? ओम शांति।